हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाल्मीकि क्लासेस। दोस्तों, आज हम सभी चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर्स की प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 140 है। तो सबसे पहले हमको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा 140 का। तो पहली बार लेके जाएंगे 2, 70 आएगा, दूसरे 14, फिर 2 बार करेंगे तो 35 आएगा। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 से 1 जा 35 और 7 1 जा 7। तो आपका 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, उसी प्रकार से 156 का करते हैं। तो पहली बार 2 जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से आएगा 2 3 6, 2 9 18, और फिर उसके बाद जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 से आएगा 13 1 जा 13। तो इसका फैक्टर कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और उसी प्रकार से इसका भी कर डालते हैं। तो 38 25 का करेंगे। तो आप देख लीजिएगा लास्ट में 5 है तो 2 से जाएगा नहीं, हो सकता है 3 से चला जाए। तो 3 से जाने के लिए हम चेक करते हैं। 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 13 और 5 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 से सिवरे चला जाएगा। तो 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, और ये इधर बचा तो 3 5 15। इस तरह से फिर आगे करते हैं और इसके आगे करते हैं। फिर इसकी 3 से ही जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, 4 2 6, 6 5 11। अब 11 आगे चूंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अब किससे जाएगा? 5 से करते हैं। तो 5 8 5 6 40, तो 5 25। फिर 5 से जाएगा 17 आएगा, और 17 1 17। तो इसका फैक्टर आपका बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आप इन सभी को एक तरीके से और लिख सकते हैं। 2 बार 3 है तो 3 पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। उसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए। 2 के पावर 2 3 इंटू 13, और वैसे इसको भी कर लीजिए 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005, और 5वां क्या है? 7429। तो 5005 का भी एक फैक्टर ले लेते हैं हम। 5005 का तो ये सबसे पहले 5 से ही जाएगा। 5 का नम 5 0 0, 5 का नम 5। अब इसके आगे जो है ये जाएगा 5 से जाएगा नहीं, तो 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 का नम 7, 30 बचा, 7 चौक 28, और 2 बचा 7 3 21। तो 7 से चला गया। अब इसके आगे 7 से भी नहीं जाएगा। अब ये हो सकता है 11 से चला जाए। तो 11 का नम 11 और 3, हाँ 11 से चला जाएगा। 11 का नम 11 और 3 11, 11 3 33, तो 13 का नम 13। तो इसका फैक्टर कितना आएगा? 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगला इसका करते हैं 7429। तो आप इसको चेक कर लीजिए। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है। तो 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 13 9 हो गया आपका 22 हो गया। तो 22 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद ये किससे जा सकता है? 11 से चेक कर लीजिए। तो 11 66। तो आप इसको रफ करके देख लीजिएगा। ये जाएगा आपका डायरेक्ट किससे जाएगा? 17 से जाएगा। 17 17 चौका 68,
और 17 चौका 68, 4 2 6 62, 62, तो 17 तिया 51 और 11 बचा 11 119, तो ये 17 सत्ते 119। फिर जाएगा ये 17 दूना 34, 34 6 3 9 97, तो 17 से ही नहीं जाएगा। अब इसके आगे ये 19 से जाएगा, 19 19 दूना 38 और 5 बचा 19 से 57, और ये फिर किससे गया 23 का 23 थे। तो इसका फैक्टर कितना आएगा 7429 का फैक्टर आएगा 17 19 और 23। ठीक, ये रहा इसका आंसर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहला है 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हम 2 क्वेश्चन बता देते हैं और तीसरा क्वेश्चन आप इसी आधार पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 26 और 91 का सबसे पहले हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं फैक्टर पहले। तो 2 1 2 और 2 3 6 और 13 1 13। उसी प्रकार से 91 का भी निकाल लेते हैं। 91 में पहले ये 7 से जाएगा, 7 1 7 और 7 3 21 और 13 1 13। तो 26 का फैक्टर आपका 2 × 13 और 91 का है आपका 7 × 13। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ इक्वल टू आप क्या लिखोगे, जो दोनों में क्या हो उभयनिष्ठ हो, यानी कि कॉमन। तो आप देख रहे हो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, आप तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा 13 यानी 13। उसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, सभी को लिख लेते हैं और साथ ही जो कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं। तो ये 2 है तो एक बार लिखाएगा, फिर 7 और 13 क्या है 13 यानी कॉमन है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे एक बार। तो गुणा कर लीजिए, 2 7 14, 14 का गुणा 13 में करेंगे, 14 3 42 यानी 2 4 हासिल, 14 14 14 4 18। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 182 और एचसीएफ कितना होगा 13। और उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे ये भी देख लीजिए आप। जांच बराबर पिछले क्लासेस में हमने एक चीज बताया था, एक रूल होता है, क्या बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या होगा, 26 और 91 का गुणनफल। तो पहले इसको कर लेते हैं, 26 गुणते 91 और एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ आपके कितना आया था 13 आया था और एलसीएम कितना 182, 13 गुणते 182। आप गुणा कर लीजिए, 26 गुणते 91 और 13 गुणते 182। तो आपका आएगा कितना 2366 इसका भी आएगा, 2366 इसका भी आएगा। आप भी उत्तर की जांच करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक, अगर आपका ये दोनों बराबर होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके उत्तर की जांच सत्यापित हो गई है और ये क्या है सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो 510 का भी आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा और 92 का भी आपको क्या करना पड़ेगा फैक्टर निकालना पड़ेगा। पहले 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। उसके बाद आप चेक कर लीजिए क्या 3 से जाता है, 5 2 7, 7 5 12, यानी कि 3 से भी ये जाएगा। तो 3 से लेके चल जाइए, 8 3 24 और 3 5 15। फिर किससे जाएगा 5 से 17 आएगा, फिर 17 1 17। इसको भी 2 से लेके जाइए, 2 चौक 8, 2 6 12। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 1 23। उसके बाद आप क्या निकालोगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो पहले आप एक बार और लिख लीजिए कि 510 का फैक्टर क्या क्या है, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 है, और 92 का फैक्टर कितना है 2 की पावर 2 इंटू 23 यानी कि 23। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो यानी उभयनिष्ठ हो उसी की छोटी घात को हम लेते हैं। ठीक, तो देख रहे होंगे आप कि 2 जो है दोनों में है और उसकी छोटी घात क्या है 2 की पावर 1, तो उसी को हम क्या मानेंगे कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। तो कितना हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 2। और एलसीएम में क्या करते हैं बड़ी बड़ी घातों को लिया जाता है,
2 के पावर 2 और 2 के पावर 1, तो इन दोनों में 2 के पावर 2 क्या है, बड़ी घात है, तो हम इसको लिखेंगे 2 बार लिख देंगे और एक बार 3, फिर गुणते 5 गुणते 7 और उसके बाद 23। आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा देख लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 7 छंग 42, 42 यानी कि 60 यानी कि 420। लेकिन हमने एक चीज़ गलती कर दी है, यहाँ पर 7 के बजाय क्या होना चाहिए 17, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल कितना था 17 था, तो इधर भी 17 हो जाएगा। तो अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुणते 17 गुणते 23। आप रफ करके देखेंगे तो किसका कितना आएगा, 23 आ जाएगा आपका 23,460। ठीक, आप इस उत्तर की जांच भी इसी प्रकार कर लीजिएगा। किस प्रकार से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप देखेंगे कि दोनों क्या आएगा, दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21, और इसमें दूसरा फिर 17, 23, 29। मैं आपको ये 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, अब तीसरा इसी की तरह आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 12, 15 और 21 है। तो सबसे पहले हमको पुराने ही रूल से करना होगा। फैक्टर निकाल लेते हैं 12 का। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यही होगा। और 15 का क्या होगा, ये मुझे आता है डायरेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो आप लोग गुणनखंड इसका कर सकते हो एलसीएम लेकर के। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका डायरेक्ट क्या होगा, 3 5 15, 3 और 5। और 21 का डायरेक्ट ये पहले 3 से जाता है, 3 7 21 और 7 का नाम 7 हो गया। आइए दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप एचसीएफ बराबर लिखोगे, क्या आएगा, जो दोनों में क्या हो, तीनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। दोनों में नहीं, तीनों में। तो तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 तो तीनों में है नहीं, 3 है, 1 2 3 तीनों में है। तो हम क्या लिखेंगे, एच से बराबर 3। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे बस यहीं तक। और एलसीएम बराबर आप लिख लो, क्या आएगा एलसीएम देख लीजिए। चलिए 2 के पावर 2 बड़ी बड़ी घात है। ठीक, उसके बाद क्या है, 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7। 2 के पावर 2 है, इसको हम लास्ट में पर मल्टीप्लाई कर डालते हैं ताकि हमें सरल रहेगा। 2 3 6, 6 5 30, 30 और 7 3 21, 210 और 21 दूना 42, यानी आपका एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 420। आइए उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। तो 17 का आप गुणनखंड करोगे तो 17 ही आएगा, और 23 का भी 23 ही आएगा, और 29 का क्या आएगा देख लीजिएगा। तो 29 किसी से डिवाइड होता है, तो 29 भी किसी से डिवाइड होता नहीं है, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमेशा क्या कॉमन निकलता है 1। और इसका एलसीएम बराबर क्या होगा, निकाल लीजिएगा आप। क्या निकालोगे, 17 गुणते 23 गुणे 29। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और लिख दीजिए आंसर। ठीक है, इसका आएगा कितना, 11,339। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा नंबर है। एचसीएफ इक्वल टू, नहीं सॉरी, एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम 306 57 को आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या था, 2 संख्याएं दी गई थी, 306 और क्या दिया गया था, 657। आपका इन दोनों का एचसीएफ दिया गया था, कितना दिया गया था, 9, और आपको एलसीएम पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला हमने आपको पिछले क्लासेस में बता दिया था, क्या होता है उसका, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल।
तो एचसीएफ आपको पता है 9 है और एलसीएम आपको पता करना है यही, और दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 306 और 657। एलसीएम बराबर आप लिख लीजिएगा 306 657 और ये 9 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो आप पहले भाग कर लीजिए, किससे करेंगे 9 त्रिक 27 और 3 बचा और 9 चौक 36। तो 34 का गुणा अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा, रफ करके आप देख लीजिए, तो करेंगे तो पता चलेगा आपको कि 22,338 आएगा। ये रहा आपका आंसर, हो गया। ठीक, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या फिर नहीं। आइए चेक करते हैं इसको भी। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि 6 पावर n का अंक जो है 0 पर समाप्त होता है। 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है तो वह संख्या पाँच से विभाजित होगी। जिस अंक के अंत में 0 होता है तो वह संख्या निश्चित ही 5 से विभाजित होती है, तो इसलिए हमने भी लिख दिया। अगर वो 5 से विभाजित होती है तो उसके गुणनखंडन में भी 5 आनी चाहिए। आइए देख लेते हैं, अगर 5 आती होगी तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 6 पावर n को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणित 3 के पावर n, और फिर उसके बाद इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। तो आप देख रहे होंगे कि इसके दो गुणनखंड आए हैं 2 और 3, अतः इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, 2 तथा 3। क्योंकि 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में आया ही नहीं तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, इसका हल यही तो होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। ये रहा आपका 6वां नंबर क्वेश्चन। आपको देखना है एक चीज माइंड करके कि यहाँ पर कितनी संख्या है। देखिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक, तो आप देख लेंगे कि 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, तो हम 13 को क्या लिख सकते हैं, कॉमन। तो 13 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुणित 11 और यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह, और 13 अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ क्या कितना बचेगा, 1। ठीक, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि पूरे इतने में ये एक पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है। आप देख रहे होंगे कि 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तो आप यहाँ से भी 5 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपका आएगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, सॉरी यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस, और अगर 5 भी यहाँ से निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक, ये कटा हुआ है। तो आप देख लीजिए, ये इसका पूरा कॉमन कितना निकल गया, 5, और इसका पूरा कितना कॉमन निकल गया, 13। तो 13 क्या है इस संख्या का,
का गुणनखंड है, जिससे ज्ञात होता है कि यह संख्या 13 से विभाज्य है। उसी प्रकार से ये भी है 5 इस संख्या का गुणनखंड है, जिससे हमें ज्ञात हुआ कि यह 5 से विभाज्य है। ठीक, जब ये 5 से विभाज्य है और यह 13 से विभाज्य है तो यह संख्या क्या हो सकती है? भाज्य संख्याएं ही है। अतः ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये आपका सॉल्व हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलिए इसको हल करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है, इसमें करना आपको कुछ नहीं है, बस आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, ले लीजिए एलसीएम 18 का और किसका लेंगे एलसीएम? 12 का। दोनों का आपको क्या लेना है? एलसीएम पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा इसका। 2 का करेंगे तो ये 9 बार, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3। इसको करेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कैसे करके? 18 कितना फैक्टर है? 2 गुणते 3 गुणते 3, और 12 का कितना है फैक्टर? 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक, तो लिखा, इसको आप और क्या कर सकते हैं? 2 गुणते 3 के पावर 2, और इसको क्या लिखोगे? 2 के पावर 2 इंटू 3। और इसके बाद आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम में क्या किया जाता है? बड़ी बड़ी घातों को लिया जाता है। 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 है, तो बड़ी घात क्या होगी? 2 के पावर 2। और इसी प्रकार से 3 की भी होगा, 3 के पावर 2। 2 का वर्ग आप करोगे तो 4 आएगा, और 3 का वर्ग करोगे तो 9, 9 चौक 36। यानी कुल ये लोग कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक, आपका ये सॉल्यूशन खत्म होता है यहीं पर। धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।